हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हजारों मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के मन में एक डाउट बन के रहता है। एजुकेशन लोन पूरा प्रोसेस क्या रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और लोन लेने में कितना टाइम लग सकता है, अप्रूव होने में कितना टाइम लग सकता है और रिजेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज। मैं और मेरी टीम हेल्प कर रही है इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स को उनके ड्रीम तक पहुंचाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से बैंक्स जो हैं वो लोन देते हैं। सबसे पहले SBI, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, देन आपका PNB को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं वहां गया था, विजिट किया था मैंने लोन के लिए, तो उन्होंने मुझे मना किया था कि वो मर्चेंट नेवी के लिए लोन नहीं देते। लेकिन जब मेरे कुछ और दोस्तों ने बात करी वहीं अपनी ब्रांच में, उनके शहर की ब्रांच में, तो वहां उन्होंने उनको बोला कि हाँ वो लोन देते हैं। तो PNB का थोड़ा सा सीन कंफ्यूजिंग है, तो आप अपने जो शहर की ब्रांच है वहां जाके एक बार पता करिएगा और उसके बाद एक डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपका ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए BSc इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, वो उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में समझाता भी जाऊंगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर के बाद आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट्स हैं वो रिक्वायर्ड होगी। फिर आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड होगा और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोज होती है ना वो भी रिक्वायर्ड होगी। अब जो आपका गारंटर है उस गारंटर का क्या क्या लगेगा, उसका जो इनकम का लाइक पे स्लिप होगी या प्रूफ होगा ना वो लगेगा, इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा जिसको आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हो गई। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि प्रोसेस कैसा रहता है। देखिए ये बहुत क्रिटिकल चीज है। जब आप सबसे पहले विजिट करते हैं ना बैंक में जाके, तो आप सीधा मैनेजर से बात करते हैं। वहाँ उनसे बात करते टाइम उनको समझाइए। तो सबसे पहले दे विल आस्क यू कि हाँ आपको लोन चाहिए क्यों है, किस चीज़ के लिए चाहिए। तो सिंपली उन्हें बोलेंगे कि मर्चेंट नेवी के लिए लोन चाहिए। देन दे विल कंफ्यूज कि मर्चेंट नेवी के लिए ऐसा क्या लोन चाहिए आपको। तो उन्हें समझाइएगा कि सर मेरा DNS का कोर्स है विच इज़ लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। डायरेक्टली उन्हें डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मत बोलिएगा क्योंकि डिप्लोमा के लिए बैंक्स लोन नहीं देते हैं। इसीलिए आप उनको सीधा सीधा समझाइए कि सर मेरा डिप्लोमा का जो कोर्स है ना वो 1 साल का कोर्स रहता है। उसके बाद मेरी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग चलती है जिसमें मेरी BSc की ग्रेजुएशन भी साथ में चलती है। तो तभी ये कोर्स BSc लीडिंग है। ठीक है, लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस है। ये इतनी बात हो गई, उनको समझाइएगा ये चीज़ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके फर्स्ट स्टेप पे जब आप उनको डिप्लोमा बोलेंगे तो वो आपके लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, वो आपको एक फाइल देंगे, एक अपने फॉर्म्स देंगे। उस फॉर्म्स में आपको क्या उनकी जो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स वो मांगेंगे उनको फिल करना है। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अर्लियर बात करी ना आपसे, ये 7, 8, 10 डॉक्यूमेंट जो बताए मैंने आपको, उनको उसमें अटैच करना होगा। उनकी फोटो कॉपीज जो होगी ना उसको आपको अटैच करना होगा। ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। उसके बाद ये प्रोसेस की बात हो गई। इसके बाद ये जो फाइल आपकी बनेगी पूरी, ये फाइल जाएगी ऊपर। अब वहां पे क्या होगा कि वहां पे होंगे कुछ रिजेक्शन के चांसेस क्योंकि मेन जो है वो खेल अब ऊपर ही है। लोन उनका अप्रूव होगा आपका या नहीं होगा वो सब ऑफिशियली डिसाइड वही करेंगे। तो उसमें क्या क्या आपके जो चांसेस हैं रिजेक्शन के वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो यही कि अगर आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, उससे भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका गारंटर है ना, गारंटर का एक जो इनकम का सोर्स है या फिर जो सिविल जो उनकी होती है ना, सिविल स्कोर जो होता है वो अगर बेकार है, लाइक वो अगर उसमें लेस है तो फिर आपको लोन मिल जाता है। अगर उनकी सिविल बहुत अच्छी है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लोन के लिए जाए ना तो अपनी कंपनी से और स्पॉन्सर्ड जो कंपनी से आप हैं और जो कॉलेज है उससे एक बार बात कर लीजिए। बोले कि मुझे लोन लेना है तो मुझे आपकी तरफ से एक लेटर चाहिए जिसमें वो क्लियरली मेंशन करके देंगे कि आप 18 मंथ की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्टाइपेंड कितना रहेगा, जो सोर्स अमाउंट आपको मिलेगा वो कितना रहेगा। जिससे क्या होगा ना कि बैंक को एक स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा कि आपके पास हाँ एक अच्छा अपने कोर्स करने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जॉब है हाथ में, जिससे कि उनको एक एश्योरिटी मिलेगी कि हाँ ये बंदा मेरा लोन पे
करेगा। इसीलिए ये चीज बहुत बड़ा मेजर फैक्टर उसमें आपके लोन अप्रूवल में और रिजेक्शन के बीच की लाइन जो होती है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब बात आती है कि लोन कितने टाइम में अप्रूव हो जाता है। देखिए, अगर सारी चीज अच्छे से चली, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब चीज होने में आपको मतलब लोन का पैसा घर आने में आपको अराउंड 15 से 16 दिन लग जाते हैं। 15-16 दिन के अंदर लोन अप्रूव भी हो जाता है, पैसा भी आपके कॉलेज में पहुंच जाता है। तो इसी के साथ हम बढ़ चुके वीडियो के एंड में, एंड आई होप कि ये लोन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है ना, तो आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां जाके आप लोग हमारे क्वेरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे मेंटर्स आपको विद इन 24 आवर्स कांटेक्ट करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अदर देन लोन के अदर देन भी कोई डाउट है ना आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको डे टू डे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई अपडेट्स चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डे टू डे 2 से 3 मीम्स और रील्स आती रहती हैं और अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ मुझे DM करिएगा, तो वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।